दोस्तों ऐसी कड़कती ठंड में हमें पानी में हाथ लगाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है और बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं बर्तन धोने का रिव्यू बताऊंगी आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहला टिप दोस्तों इस तरीके से राशन को लेके है। जब हम राशन ले आते हैं तो भैया लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बहुत ही तेजी टाइटली से ये नोट का गांठ लगा के दे देते हैं। ठीक है, तो हमें जब गांठ लाते लाते जब उंगली में लेके आते हैं इस तरीके से हम हैंग करके, तो आपने देखा होगा कि इसकी जो नोट है ना बहुत ज़्यादा टाइटली हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं खुलता है। बस आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐठन देना है। ऐठन देने के बाद बस आपको क्या करना है, बस इस तरीके से आपको खींच लेना है। अब आप देखेंगे कि ये जो नोट है पहले तो बहुत इजीली तरीके से ये खुल जाता है। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, इसका मैं अलग तरीका एक और बताऊंगी कि जब हम राशन ले आते हैं, कभी हमारे घर में एयर कंटेनर डिब्बे नहीं होते हैं या फिर राशन रखने की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है, तो हम इसको क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, ये जो मेरे पास ये कि नल का जो आपने देखा होगा नल में लगाते फुहारे टाइप में है, तो इसको मैंने ले लिया है। इसका ऊपर नीचे वाला जो पार्ट है ना, मैं इसको निकाल देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। अब देखिए, मैं इसको रीयूज में लेने वाली हूँ क्योंकि मेरे रीयूज में नल में तो आने वाला नहीं है और मेरे काम का भी नहीं है नल में। तो इसके अंदर मैं इसको हैंग कर देती हूँ और हैंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको मुझे कैसे कवर करना है। तो चलिए, अब पन्नी वाला जो पार्ट है ना, मैंने इसको चारों तरफ से निकाल दिया है। अब देखिए, इसका ये जो कैप है इस तरीके से लगा लेना है। और दूसरी बात मैं बताऊंगी कि जो आप देखेंगे कि कैप में से ये हवा निकल रहा है, तो हवा नहीं निकलेगा बिल्कुल। मैं आगे भी बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। अब देखिए, आप इस तरीके से इसको कवर कर दीजिए। अब कवर करने के बाद जब आप इसमें दाल वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप निकालेंगे ना, देखिए बहुत ईजी तरीके से ये निकलेगा। दूसरी बात दोस्तों, जब हमें इसको कवर करना है, हमेशा तो हम राशन निकालते नहीं हैं, ना ही हमेशा इसको यूज करते हैं। अब देखिए, इसको खोल लेना है। अब खोलने के बाद मुझे क्या करना है, अब देखिए कोई इस तरीके से इसको लगा लेना है। एक कोई सा भी पन्नी छोटा इसमें रख लेना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं, कोई सा भी पन्नी यहाँ पे मुझे रख लेना है। पन्नी जब हम रख लेंगे ना, देखिए कोई सा भी इस तरीके से, बस हम सभी के घर में पॉलीथीन तो आता ही आता है, बस इसको गोल सा छोटा सा कटिंग कर लेना है। अब देखिए कुछ इस टाइप में। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसके अंदर मैं इसको कवर कर लेती हूँ और कवर डाल के अच्छी तरीके से अब मैं इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेती हूँ। ठीक है, अब जब ये कवर हो जाएगा, अब देखिए बिल्कुल भी हवा नहीं आएगा। अब मेरा ये चारों तरफ से पैक हो चुका है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इस तरीके से इसको खोल के बहुत ही ईजिली तरीके से हम इसमें से अपने राशन को निकाल सकते हैं। तो है ना दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ज़्यादा कमाल की है। अब देखिए, मिर्च को ले लीजिए। जब भी दोस्तों हम मिर्च को काटते हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से चाकू से काटते हैं और अपने हाथों में लेके। दोस्तों मैं ये कहूँगी कि हाथों में लेके मिर्च को नहीं काटना है। जब भी आप मिर्च को काटें, इस तरीके से एक सारी इकट्ठा कर लें और चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख लें। अब इस तरीके से देखिए, अब इसको काटिए। ठीक है, इस तरीके से इसको काटना है। अब देखिए, हमारे हाथों में भी मिर्च नहीं लगेगा। अब बहुत ईजी तरीके से आप मिर्च को काट सकते हैं। और दोस्तों होता है ना कि कभी कभी जब हम मिर्च काटते हैं तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है, या मिर्च जब लग जाता है, अगर हम कहीं भी अपने हाथों को लगाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों कि जब भी हमारे साथ कभी ऐसा हो, तो देखिए हम सभी के घर में घी भी रहता है, तेल भी रहता है। अगर किसी के घर में घी नहीं है तो आप सरसों का जो तेल होता है ना, वो भी लगा सकते हैं, अपने हाथों पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने हाथों पे जब अप्लाई करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ज़रा सी देर में जो मिर्च का तीखापन है ना, जो हाथों वगैरह में जलन है, बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, उम्मीद करती हैं आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगला ट्रिप दोस्तों, ये जो मेडिसिन होता है, मेडिसिन को लेके है। जब भी हम दोस्तों कहीं सफ़र वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा मेडिसिन हमारा ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दवाई तो ले जाना ही ले जाना है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से बैग में रख लेते हैं। मेडिसिन वगैरह गिरता है तो हमारा बैग भी ख़राब हो जाता है। मेडिसिन तो गिरता ही गिरता है, बाकी जो सामान होता है वो भी। तो अब देखिए, इस तरीके से कोई भी हम सभी के घर में बैलून रहता है, बैलून को लगा लेना है।
बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अगर गिरेगा तो बैलून के अंदर ही रहेगा। दूसरी बात, अगर बैलून नहीं है तो इस तरीके से जो सब्जी वगैरह आती है उसकी पन्नी ले लीजिए। इसका गोल आकार में आप इसको कटिंग कर लेना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से गोल आकार में कटिंग करके दोस्तों इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा छोटा साइज में इसको कटिंग कर रही हूँ। अब बस क्या करना है, मुझे इस तरीके से कटिंग करके अब मुझे जो कैप वाला जो पार्ट है ना, मुझे उसको वहाँ पे लगा लेना है। देखिए जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। बस ये कहीं नहीं निकलने वाला है और ना ही ये कहीं गिरने वाला है। तो आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिप है पर ये बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिप को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, अब इसको आप कहीं भी रखिए। अब इसको आप बैग में रखिए या अपने पर्स में रखिए। रखेंगे इस तरीके से तो आपका ये जो मेडिसिन है बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकलने वाला है। अब बिल्कुल इसमें परफेक्ट रहेगा और बिल्कुल इसमें से बिल्कुल बाहर नहीं निकलने वाला है। अगला टिप दोस्तों बर्तन धोने को लेके है। दोस्तों ऐसी कड़कती ठंड में हम पानी में हाथ नहीं गीला करना चाहते हैं। आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी का महीना कितना ठंडा मौसम रहता है दोस्तों। यहाँ तक कि जब हम पानी में हाथ लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो हमारा हाथ है काफ़ी तेज़ से ठिर जाता है और बिल्कुल भी हाथों को गीला करने का मन नहीं करता है। अब इस तरीके से पॉलीथीन ले लेना है, पॉलीथीन को अपने हाथों पे चढ़ा लेना है। अब चूड़ियों के बीच में अच्छी तरीके से इसको कवर कर लेना है, ठीक है। अब इसको कवर कर लेना है अच्छी तरीके से। इसी तरीके से पॉलीथीन जो है थोड़ी सी मोटी ले लेनी है। और अब आप कहोगे कि ग्लव्स भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्लव्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि पॉलीथीन से ही धोते हैं। और दूसरी बात, जो ग्लव्स है दोस्तों ना, हम किसी के मतलब गुंजाइश नहीं रहती खरीदने की। और दूसरी बात, हर कोई खरीद भी नहीं सकता है। तो हम क्या करते हैं, पॉलीथीन ही बांध के इस तरीके से बर्तन को धोती हैं। अब देखिए इस तरीके से बर्तन चाहे कैसे भी है, आप बहुत ईजी तरीके से पॉलीथीन लगा के आप जले से जले बर्तन, कैसे भी बर्तन आप बहुत ईजी तरीके से धुल सकते हैं। अब देखिए धोने में कोई दिक्कत नहीं है और आपका जो हाथ है बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। अब इस तरीके से धुल के आप सारे बर्तन रख सकते हैं और आपका हाथ भी गीला नहीं होगा और ना ही आपके हाथों में ठंड लगने वाला। तो देखिए मैं जो तार वाला स्क्रबर है उसकी भी हेल्प से धो रही हूँ और जो प्लास्टिक वाला स्क्रबर होता है उसकी भी हेल्प से धोती हूँ। दाल का भगोना है, चाय का पैन है, सब बर्तन धो रही, बच्चों का लंच वगैरह है। तो आप देख पा रहे होंगे मैं अच्छी तरीके से सारे बर्तन को धुल ली हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पन्नी लगा के ढेर सारे बर्तन को धुल सकते हैं। अब देखिए मैं पन्नी को खोल रही हूँ और बहुत इजी तरीके से हमारा ये जो हाथ है बिल्कुल अच्छी तरीके से सूखा मिलेगा आपको। अब आप देखिए बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है, तो है ना दोस्तों। अब इसी तरीके से मैं इस हाथ का भी खोल लेती हूँ। अब देखिए बिल्कुल भी ये पन्नी आप दोबारा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसको धुल के नल के ऊपर रख दीजिए जब बर्तन धोइए और इस तरीके से इस पन्नी को हैंग कर सकते हैं, अपने हाथों में पहन सकते हैं। और दोस्तों अब इस तरीके से बर्तन धुलने के बाद मैं आपको बताऊंगी अलग यूज की मुझे करना क्या है। अब देखिए इस तरीके से जब टोकरी में हम बर्तन को रख देते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से टोकरी का जो बर्तन है ना बिल्कुल भी पानी नहीं छनता है। अब देखिए मुझे क्या करना है, इस तरीके से हम सभी के घर में कड़े रहते हैं, बेकार रहते हैं कड़े। अब देखिए कड़े को बस आपको टोकरी के नीचे रख देना है। जितना भी पानी है इस बहुत ईजिली तरीके से छन जाएगा और बर्तन आपका अच्छी तरीके से सूख जाएगा। अब देखिए स्पेस जगह काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई। आई होप दोस्तों कि आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिप आप सभी को इनमें से कोई सा पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आप सभी का धन्यवाद कह सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।